हेलो। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं वैभवी तिवारी स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में। दोस्तों, आज हमारा यूनिट 5 है। यूनिट 5 में है इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन मतलब वैद्युत उपकेंद्र। दोस्तों, आज हम समझेंगे हमारा वैद्युत उपकेंद्र क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन मतलब उपकेंद्र का वर्गीकरण कौन कितने किसके आधार पर कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, हम एक एक क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपका सिलेबस 25 फरवरी तक कंप्लीट कर सके, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट देंगे क्योंकि हमारा जो एसजीपी सब्जेक्ट है उसका एग्जाम 6 मार्च को है। तो दोस्तों, आप 10 दिन में मेरे प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं जिससे आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन होता क्या है। पहले समझ लेते हैं दोस्तों कि मेरा जो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन होता है वह एक ऐसा स्थान होता है जहां उपकरणों को एक एक ऐसा समझा जहाँ होता है जहाँ विद्युत ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे दोस्तों, वैद्युत उपकेंद्र एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वैद्युत ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का कार्य किया जाता है। जैसे क्या दोस्तों, किस किस रूप में बदलने का क्या किया जाता है? स्टेप अप, स्टेप डाउन, एसी टू डीसी, पावर फैक्टर करेक्शन। मतलब क्या है दोस्तों कि उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है, निम्न आवृत्ति को उच्च आवृत्ति में परिवर्तित किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है और शक्ति गुणक को संशोधन करना। दोस्तों, इसका मतलब मेन क्या कार्य है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया, जैसे क्या उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में, निम्न आवृत्ति को उच्च आवृत्ति में, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में और शक्ति गुणक का संशोधन करता है। वास्तव में यह स्थान उपभोक्ता और वैद्युत उत्पादन केंद्र के बीच की कड़ी होती है जो वैद्युत ऊर्जा को रेगुलेट करने का कार्य करती है। दोस्तों, यह कैसी होती है कि यह जो होती है हमारा वास्तव में एक ऐसा स्थान होता है जहां दोस्तों क्या उपभोक्ता और वैद्युत उत्पादन जहां वैद्युत उत्पन्न होती है दोस्तों उसके केंद्र के बीच की कड़ी होती है जो वैद्युत ऊर्जा को रेगुलेट करने का कार्य करती है। उसके आगे है दोस्तों मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन मतलब उपकेंद्र का वर्गीकरण। तो दोस्तों, मेरा फर्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू सर्विस एंड ड्यूटीज मतलब क्या है कि दोस्तों कर्तव्य की प्रकृति के आधार पर उपकेंद्रों का वर्गीकरण। उसके आधार पर दोस्तों यह हमारा 6 प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर सब स्टेशन मतलब क्या है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, इंडस्ट्रियल सब स्टेशन, फ्रीक्वेंसी सब स्टेशन, पावर फैक्टर सब स्टेशन, कन्वर्टिंग सब स्टेशन और स्विचिंग सब स्टेशन। मतलब दोस्तों, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन को ट्रांसफार्मर उपकेंद्र हिंदी में बोलते हैं। इंडस्ट्रियल सब स्टेशन को मतलब औद्योगिक उपकेंद्र, फ्रीक्वेंसी सब स्टेशन आवृत्ति परिवर्तक उपकेंद्र, और उसके बाद पावर फैक्टर मतलब शक्ति गुणक उपकेंद्र होता है। कन्वर्टिंग मतलब परिवर्तन उपकेंद्र और स्विचिंग उपकेंद्र दोस्तों स्विचर उपकेंद्र होता है। आइए दोस्तों, इसके बारे में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहला है दोस्तों मेरा ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। आइए दोस्तों, देखते हैं ट्रांसफार्मर सब स्टेशन होता क्या है, ट्रांसफार्मर उपकेंद्र क्या होता है। ऐसा सब स्टेशन जहां पर वैद्युत शक्ति को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है ट्रांसफार्मर सब स्टेशन कहलाता है। दोस्तों, क्या होता है? जहां पर हम वैद्युत शक्ति को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं वह क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसफार्मर सब स्टेशन कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, दूसरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। दोस्तों, प्राइमरी सब स्टेशन क्या होता है? प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक संचरण उपकेंद्र। होता क्या है दोस्तों कि प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन शक्ति उत्पादन केंद्रों से शक्ति प्राप्त करते हैं या शक्ति उपकेंद्र पर स्टेप अप वोल्टता होती है जो 132 केवी या 220 केवी की होती है। मेन क्या है दोस्तों कि यह जो मेरा प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है या स्टेप अप वोल्टता की होती है जो 132 केवी को 132 केवी या 220 केवी पर होती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों मेरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन मतलब क्या है दोस्तों कि द्वितीयक संचरण उपकेंद्र। सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन से वोल्टता प्राप्त करते हैं और उसको स्टेप डाउन 66 केवी, 33 केवी या 11 केवी वोल्टता पर करते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि जो मेरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन है वह प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन से वोल्टता प्राप्त करते हैं। मतलब दोस्तों कि जो मेरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन है वो प्राइमरी से ही मेरा वोल्टता प्राप्त करता है और उसको स्टेप डाउन
उसको स्टेप डाउन किस पे करता है, 66 केबी पर, 33 केबी पर, या 1 या फिर 11 केबी वोल्टता पर क्या करता है दोस्तों, स्टेप डाउन करता है। मेरा थर्ड पॉइंट है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, वितरण उपकेंद्र। होता है क्या है दोस्तों मेरा वितरण उपकेंद्र, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन से विद्युत को डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पावर प्राप्त करते हैं। मतलब दोस्तों कि जो मेरा द्वितीयक शक्ति संचरण होगा उपकेंद्र से विद्युत को वितरण उपकेंद्र शक्ति प्राप्त करते हैं। उसके आगे है दोस्तों मेरा तथा उसकी वोल्टता का द्वितीयक वितरण वोल्टता पर स्टेप डाउन करते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, जो मेरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन से विद्युत जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पावर प्राप्त करते हैं वह उसकी वोल्टता जो है वह सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन वोल्टता पर स्टेप डाउन करता है। द्वितीयक शक्ति उपकेंद्रों से हमें 3 फेज 4 तार प्रणाली प्राप्त होती है। मतलब दोस्तों कि 3 फेज 4 वायर प्रणाली प्राप्त होती है। किससे, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन से हमें 3 फेज 4 वायर प्रणाली प्राप्त होती है। इस प्रकार 3 फेज मोटरों के लिए 415 वोल्ट व 1 फेज के लिए 230 वोल्ट पर विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। मतलब क्या है दोस्तों कि जो मेरा 3 फेज मोटर है उसके लिए हम 415 वोल्ट और जो मेरा सिंगल फेज का मोटर होगा उसको हम 230 वोल्ट विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों मेरा, फर्स्ट क्या था, ट्रांसमिशन सब स्टेशन, और सेकंड है दोस्तों मेरा इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। मतलब क्या है दोस्तों, औद्योगिक उपकेंद्र। बड़े इंडस्ट्रियल, आइए दोस्तों देखते होता क्या है कि बड़े इंडस्ट्रियल उपभोक्ता जिन्हें अत्यधिक विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, जिन्हें अलग से उपकेंद्र बनाकर विद्युत शक्ति प्रदान की जाती है, इंडस्ट्रियल सब स्टेशन कहलाता है। मतलब क्या है दोस्तों, जहां मेरे बड़े बड़े औद्योगिक कार्य होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल उपभोक्ता जिन्हें अत्यधिक विद्युत शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ भाई मेरा वर्क ज्यादा बड़ा होगा वहां पे तो हमें अत्यधिक विद्युत शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी ही, जिन्हें अलग से सब स्टेशन बनाकर विद्युत शक्ति प्रदान की जाए। दोस्तों इनके लिए क्या अलग से सब स्टेशन बनाया जाएगा जहां से विद्युत प्रदान होगी उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। विद्युत प्रदान की जाएगी उसे हम इंडस्ट्रियल सब स्टेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज सब स्टेशन। मतलब क्या है दोस्तों की आवृत्ति परिवर्तन उपकेंद्र। इस प्रकार के उपकेंद्र में सामान्यतः आवृत्ति से विभिन्न प्रकार की आवृत्तियां प्राप्त की जाती हैं। दोस्तों जो मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज सब स्टेशन होता है, इस प्रकार के उपकेंद्र से सामान्यतः आवृत्ति से विभिन्न प्रकार की आवृत्तियां प्राप्त की जाती है जो सप्लाई से प्राप्त नहीं होती। दोस्तों यह क्या होती है, सप्लाई से प्राप्त नहीं होती है। उसके आगे है दोस्तों मेरा पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन। मतलब क्या है दोस्तों, शक्ति गुणक संशोधन उपकेंद्र। पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन क्या होता है दोस्तों कि इस प्रकार के सब स्टेशन पर पावर फैक्टर के करेक्शन के लिए लाइन साइड पर एक कंडेंसर लगाए जाते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि इस प्रकार का जो मेरा सब स्टेशन होता है वहां से पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, मतलब वहां से पावर फैक्टर संशोधन के लिए हम लाइन साइड पर एक कंडेंसर लगाते हैं। दोस्तों इस प्रकार लो पावर फैक्टर के कारण जनरेटिंग स्टेशन के मध्य प्रवाह पर अंकुश लगाया जाता है। मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो इस प्रकार का लो पावर फैक्टर है उसके कारण मेरा जो जनरेटिंग स्टेशन है उसके बीच में प्रवाह का अंकुश लगाया जाता है। ऐसे उपकेंद्र शक्ति गुणक संशोधन उपकेंद्र कहलाते हैं। मतलब दोस्तों कि जो ऐसे सब स्टेशन होते हैं वह पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन कहलाते हैं। उसके आगे है दोस्तों मेरा कन्वर्टिंग सब स्टेशन। मतलब परिवर्तक उपकेंद्र। होता क्या है दोस्तों मेरा कन्वर्टिंग सब स्टेशन, वह उपकेंद्र जहां पर एसी को डीसी में या डीसी को एसी में परिवर्तित किया जाता है, मेरा कन्वर्टिंग सब स्टेशन कहलाता है। इसका मेन क्या है दोस्तों कि मेरा एसी टू डीसी और डीसी टू एसी, मेन क्या है हमेशा कन्वर्ट करना ही, परिवर्तन करना ही मेरा कन्वर्टिंग सब स्टेशन कहलाता है। उसके बाद है दोस्तों मेरा स्विचिंग सब स्टेशन। मतलब स्विचन उपकेंद्र। स्विचन उपकेंद्र क्या होता है दोस्तों कि वे सब स्टेशन जो वोल्टता को रूपांतरित किए बिना शक्ति लाइनों में स्विच परिचालन के लिए अर्थात शक्ति लाइन को खोलने या बंद करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, स्विच का मेन कार्य क्या होता है, परिपथ को खोलना, जोड़ना था तोड़ने का कार्य ही स्विच का होता है। तो वे सब स्टेशन जो वोल्टता को रूपांतरित किए, मतलब जो मेरा वोल्टता है उसको बिना चेंज किए, इसको बिना रूपांतरित किए, बिना चेंज किए शक्ति लाइन में स्विच परिचालन के लिए, जो मेरी लाइन चल रही है दोस्तों उसमें स्विच परिचालन है उसके लिए अर्थात शक्ति लाइन को खोले था बंद करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों मेरा अकॉर्डिंग टू नेचुरल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
मतलब दोस्तों विद्युत की प्रकृति के आधार पर उपकेंद्रों का वर्गीकरण। दोस्तों देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मेरा फर्स्ट होता है डीसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। मतलब क्या है दोस्तों दृष्ट धारा विद्युत उपकेंद्र। आइए दोस्तों देखते हैं मेरा डीसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता क्या है। वह विद्युत उपकेंद्र जिस पर मात्र दृष्ट धारा उपलब्ध होती है डीसी सब स्टेशन कहलाता है। दोस्तों इसकी जो मतलब परिभाषा होती है बहुत ही इजी होती है, लेकिन यह हमेशा दिमाग में होनी चाहिए दोस्तों कि यह आपके पीपीटी में भी काम देगा। आप फाइनल ईयर में हो तो भाई आपको पीपीटी भी बनानी ही पड़ेगी, जो आपको सबके सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तो ये सब आपको पता होगा दोस्तों कि डीसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन क्या होता है, एसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन क्या होता है, एसी एंड डीसी सब स्टेशन क्या होता है। तो नहीं मालूम है दोस्तों तो हम आपको बताते हैं, आप इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। आपसे कोई भी पूछ सकता है, जो वाइवा लेने आता है वो भी पूछ सकता है कि डीसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता क्या है। तो वह विद्युत उपकेंद्र जिस पर मात्र दृष्ट धारा मतलब क्या है दोस्तों जिस पर डीसी करंट उपलब्ध होती है उसे ही हम डीसी सब स्टेशन कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों मेरा एसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। मतलब क्या है दोस्तों, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत उपकेंद्र। तो वह विद्युत उपकेंद्र जिस पर मात्र प्रत्यावर्ती धारा उपलब्ध होती है एसी सब स्टेशन कहलाती है। दोस्तों जिस पर दृष्ट धारा मतलब केवल डीसी उपलब्ध होती है वह डीसी धारा कहलाती है, और जिसपे एसी प्राप्त होती है वह एसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन कहलाता है। उसके बाद दोस्तों मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एसी एंड डीसी सब स्टेशन। मतलब दोनों सब स्टेशन क्या होते हैं दोस्तों, वह सब स्टेशन जिस पर एसी तथा डीसी अर्थात दोनों की विद्युतें उपलब्ध होती है। दोस्तों जिसमें मात्र दृष्ट धारा हो वह डीसी, जिसमें सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा वह एसी, और जिसमें दोस्तों दोनों हो वह एसी एंड डीसी सब स्टेशन कहलाता है। उपलब्ध होती एसी एवं डीसी सब स्टेशन कहलाता है। उसके आगे है दोस्तों मेरा थर्ड पॉइंट है मेरा दोस्तों क्लासिफिकेशन में क्या हमारा कि नियंत्रण के आधार पर विद्युत उपकेंद्रों का वर्गीकरण। उसमें है दोस्तों फर्स्ट हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, जिसको दोस्तों हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वतः नियंत्रण विद्युत उपकेंद्र। मतलब दोस्तों कि यह स्वतः खुद से नियंत्रण होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ऑटोमेटिक कंट्रोल इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता क्या है कि वह विद्युत उपकेंद्र जहां संपूर्ण विद्युत युक्तियों जैसे मशीनों व उपकरणों का नियंत्रण स्वतः चलित होता है, स्वतः चलित विद्युत उपकेंद्र कहलाता है। मतलब क्या दोस्तों कि वह विद्युत उपकेंद्र जहां पर संपूर्ण मतलब पूरे जो विद्युत युक्तियां होंगी जैसे क्या मशीन और अन्य जो उपकरण लगे होंगे दोस्तों उसको नियंत्रण स्वतः नियंत्रण करता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों कि ऑटोमेटिक कंट्रोल इलेक्ट्रिक सब स्टेशन कहलाता है। इसमें दोस्तों मेरा सेकेंड पॉइंट है मैनुअली ऑपरेटेड सब स्टेशन। दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं हस्तचालित उपकेंद्र, मैनुअली ऑपरेटेड तो हस्त मतलब स्वयं से चलाने वाला। तो दोस्तों देखते क्या होता है, इन विद्युत उपकेंद्रों में लगे विभिन्न उपकरणों का परिचालन पर ड्यूटीज परिचालन द्वारा किया जाता है। मतलब क्या है दोस्तों कि जो मेरा इस प्रकार का विद्युत उपकेंद्र होगा उसमें विभिन्न जो उपकरण लगे होते हैं उसका परिचालन ड्यूटी परिचालन द्वारा किया जाता है। थर्ड है दोस्तों मेरा सुपरवाइजरी सब स्टेशन, जिसको दोस्तों हम हिंदी बोलते हैं प्रबंध संबंधी उपकेंद्र। दोस्तों सुपरवाइजरी सब स्टेशन होता क्या है कि इस विद्युत उपकेंद्र का नियंत्रण किसी एक प्रबंधन द्वारा किया जाता है। दोस्तों मेरा जो सुपरवाइजरी सब स्टेशन होता है, सुपरवाइजरी सब स्टेशन होता है, यह क्या होता है कि इस विद्युत उपकेंद्र का जो नियंत्रण होता है दोस्तों हम किसी एक भी सुपरविजन के द्वारा हम कर सकते हैं, किसी भी एक प्रबंधन के द्वारा सुपरविजन के द्वारा हम कर सकते हैं। मेरा फोर्थ पॉइंट है दोस्तों क्लासिफिकेशन में कि प्रचालन वोल्टता के आधार पर उपकेंद्रों का वर्गीकरण। प्रचालन वोल्टता के आधार पर उपकेंद्रों का वर्गीकरण क्या क्या होता है दोस्तों, इसमें फर्स्ट है दोस्तों लो वोल्टेज सब स्टेशन, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं निम्न उच्च वोल्टता उपकेंद्र। दोस्तों यह क्या है, 11 केवी में कम वोल्टता वाले सब स्टेशन लो वोल्टेज सब स्टेशन कहते हैं। दोस्तों जो 11 केवी से कम वोल्टता के सब स्टेशन होते हैं उसे हम लो वोल्टेज सब स्टेशन कहते हैं। सेकेंड है दोस्तों मेरा हाई वोल्टेज सब स्टेशन, जिसे हम बोलते हैं उच्च वोल्टता उपकेंद्र। ये क्या होता है दोस्तों कि मेरा 11 केवी से 66 केवी वोल्टता तक के उपकेंद्र को हम हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों मेरा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन क्या होता है कि 132 केवी से 400 केवी तक के वोल्टता वाले सब स्टेशन को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि 11 केवी से कम वोल्टता को लो वोल्टेज, 11 केवी से 66 केवी वोल्टता तक के हाई वोल्टेज और 132 से 400 केवी तक के वोल्टता वाले सब स्टेशन को दोस्तों हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहते हैं। उसके आगे है दोस्तों हमारा
अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन, जिसे दोस्तों हम बोलते हैं परा उच्च वोल्टता उपकेंद्र। अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन क्या होता है दोस्तों, जो 400 केवी से ऊपर के वोल्टता पर कार्य करने वाले सब स्टेशन अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहलाते हैं। मतलब दोस्तों आप एक छोटा सा ये देख लीजिए कि 11 केवी से कम को निम्न वोल्टेज मतलब लो वोल्टेज, 11 केवी से 66 केवी को हाई वोल्टेज, 132 से लेकर 400 केवी तक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और 400 केवी से ऊपर को हम अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों मेरा क्लासिफिकेशन में अगला पॉइंट 5th पॉइंट है क्या, आरोपण तथा अभिकल्पना के आधार पर उपकेंद्र का वर्गीकरण। इसके आधार पर दोस्तों हमारा फर्स्ट है ओपन आउटडोर टाइप सब स्टेशन। ओपन आउटडोर टाइप सब स्टेशन को हम हिंदी बोलते हैं दोस्तों बाहरी उपकेंद्र। बाहरी उपकेंद्र क्या होता है दोस्तों, ऐसे उपकेंद्र जिनके समस्त उपकरण वायु खुले आसमान में स्थापित होते हैं बाहरी उपकेंद्र कहलाते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि जो ऐसे उपकरण जैसे जो ऐसे सब स्टेशन जिनके समस्त उपकरण दोस्तों मतलब कई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है मेरा वो बाहर खुले आसमान में स्थापित होते हैं बाहरी उपकेंद्र कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों मेरा इंडोर टाइप सब स्टेशन, जिसको हम दोस्तों बोलते हैं अंतर्द्वारी उपकेंद्र। यह क्या होता है दोस्तों कि ऐसे उपकेंद्र जिनके समस्त उपकरण मशीन व उपस्कर मतलब दोस्तों कि ऐसे सब स्टेशन जिनके समस्त इंस्ट्रूमेंट मशीन हो गया कई सामान हो गए दोस्तों, वो क्या है अंदर एक विशेष प्रकार के भवन में प्रतिस्थापित है दोस्तों। जो मेरा इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है वह एक विशेष प्रकार के भवन में मतलब रूम में भाई क्या होगा स्थापित होगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों इंडोर टाइप सब स्टेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों मेरा अंडरग्राउंड सब स्टेशन, जिसको बोलते हैं दोस्तों हम भूमिगत केबल। होता क्या है दोस्तों अंडरग्राउंड सब स्टेशन, ऐसे उपकेंद्र जिनके समस्त उपकरण मशीन व उपकरण भूमि के अंदर प्रतिस्थापित किए जाते हैं भूमिगत उपकेंद्र कहलाते हैं। मतलब दोस्तों कि अगर ऐसे जो सब स्टेशन होते हैं जिनके समस्त उपकरण मतलब जो समस्त इंस्ट्रूमेंट है वह मशीन उपकरण जो भी है दोस्तों वो भूमि के अंदर स्थापित हो प्रतिस्थापित हो वह भूमिगत सब स्टेशन कहलाते हैं। दोस्तों जो भवन में हो प्रतिस्थापित हो वह इंडोर और जो खुले आसमान में हो वह ओपन आउटडोर और जो भूमिगत में वो अंडरग्राउंड सब स्टेशन कहलाते हैं। अगला है दोस्तों मेरा पोल माउंटेन सब स्टेशन, जिसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं खंभा आरोपित उपकेंद्र। होता क्या है दोस्तों कि ऐसे उपकेंद्र जिनके मशीनें उपकरण उपकरण पोल पर आरोपित किए जाते हैं पोल माउंटेन सब स्टेशन कहलाते हैं। मतलब क्या दोस्तों कि ऐसे सब स्टेशन जो मतलब तार है कई भी चीज है इंसुलेटर दोस्तों जो भी खंभे पे आरोपित खंभे पे लगा होता है जो भी इंस्ट्रूमेंट या मशीन या कुछ भी लगा होता है वह मेरा पोल माउंटेन सब स्टेशन कहलाता है। ऐसे उपकरण जो मशीनें उपकरण उपस्कर पोल पर आरोपित किए जाते हैं पोल माउंटेन सब स्टेशन कहलाता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके। तो दोस्तों अगर आपको हम इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।